तो हमारे पास जो क्वांटम नंबर होते हैं ना, वो होते हैं 4 टाइप्स के। सबसे पहले जो आता है ना क्वांटम नंबर, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम n से शो करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है ना, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती कभी भी, n की वैल्यू 1 से हमेशा स्टार्ट होगी। तो n इज़ इक्वल टू 1 का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेसिकली हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम L से शो करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से सब शेल में होगा, ठीक है। तो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ सब शेल के बारे में बताता है। अब जैसे हमारे पास n की वैल्यू 1 है ना, तो L की वैल्यू हमेशा n से एक नंबर छोटी होगी, जो L की वैल्यू होगी वो होगी 0, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 1 होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 0 है, तो L की वैल्यू जब 0 होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ऐसे शेल सब शेल में प्रेजेंट है जो ना सर्कुलर ऑर्बिट में है, यानी सर्कल में है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में है। उसी तरह अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में प्रेजेंट